अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से और खुश होंगे और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह करे जो भी मेहनत कर रहा है किसी भी काम में अपने, तो अल्लाह उनको बहुत कामयाबी दे और अल्लाह हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल करे और हम सबको एक अच्छी सेहत दे, आमीन। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आज मेरे साल का ये फ़र्स्ट व्लॉग है, फ़र्स्ट वीडियो है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आए। और मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ अपने किचन से। तो मेरी दिन की शुरुआत, हम सब लेडीज़ की दिन की शुरुआत हमारे किचन से ही होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अभी चल रही थी विंटर की छुट्टियाँ, 15 से 20 दिन की छुट्टियाँ थी और अभी ख़त्म हो चुकी है। 2 जनवरी से यहाँ पे स्कूल स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चे 2 तारीख को तो यहाँ पे स्कूल गए नहीं, तो बच्चे 3 तारीख से जा रहे हैं। उसमें भी इतने दिन की छुट्टियाँ और आराम हो गया ना, तो मेरी आँख ही नहीं खुली सुबह। बड़े वाले बेटे का स्कूल सुबह 4:30 बजे का 4:30 बजे मुझे उठना होता है, उसे घर से 6 बजे निकलना होता है, तो इसलिए मुझे 4:30 को ही उठना होता है। तो आज पहला दिन था तो मैं उठ नहीं पाई, तो उसका स्कूल मिस हो गया। और अभी छोटे वाले बेटे का स्कूल 8 बजे है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसका नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो अल्लाह करे कि वो नखरे ना करे और स्कूल चले जाए। तो यहाँ पे मैंने ना पनीर टिक्का रोल, जैसे टॉर्टिला में रैप करते हैं उस तरीके से कर रही हूँ। तो ये मैंने पनीर टिक्का रात में ही बना के रेडी करके रख लिया था और रोटियां भी मैंने रात में ही बना के, क्योंकि मैं टॉर्टिला वगैरह ना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो कभी हुआ तो मैं इस तरीके से जो बची हुई रोटियां रहती है उससे ही रैप बना लेती हूँ या रोल बना लेती हूँ। हम लोग को यही पसंद है, घर की रोटी। तो अभी तो बची हुई तो रोटियां थी नहीं, तो इसीलिए मैंने रात में ही ताज़ी फ्रेश रोटी, और फ्रेश रोटी में ये इतना अच्छे से बनता नहीं है, तो मैंने रात में ही फ्रेश रोटियां बना के रख ली थी ताकि सुबह में थोड़ा सा इसको मैं रैप बना लूँगी। तो इसमें मैंने पनीर टिक्का लगा लिया और एक तरफ केचप और चटनी, घर की ग्रीन चटनी, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेयोनीज़ डाल रही हूँ। वेजीज़ वगैरह इसमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पसंद है, मैं इनको टिफ़िन में दे रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें कोई वेजिटेबल यूज़ नहीं किया। बाकी इसमें प्याज, टमाटर, कैप्सिकम वगैरह डालो तो ये और मज़े की लगती है, लेकिन मैं इन सब के बिना ही इसे बनाकर दे रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी चाय मैंने अपने लिए भी बना ली, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है और चाय तो बनती है, तो मैं भी अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाकर पी लेती हूँ इस टाइम पे बच्चों के साथ। और ये इसका रैप देखिए, मैंने मशीन में सैंडविच मेकर में डाल के इस तरीके से मैंने इसे टोस्ट कर लिया और देखिए कितना प्यारा बना है। और फरहान इसे तो कट करके भी दे सकते हैं, लेकिन फरहान ने बोला मम्मा मुझे कट करके नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही पूरा का पूरा पैक कर दो। तो मैं बस इसको यहाँ पे पैक करके इसका टिफ़िन वगैरह पैक कर दूँगी और ये बाकी अपना खुद तैयार होके रेडी हो जाता है, बस मुझे टिफ़िन ही बनानी होती है इनकी। तो फरहान अभी रेडी हो चुका है और अभी स्कूल के लिए निकल रहा है। अभी 7:55 को सुबह में ये निकल जाता है, क्योंकि 8:05 या 8 बजे तक इनकी बस नीचे आ जाती है। और इनको स्कूल से स्वेटर मिला हुआ है, लेकिन इनको वो स्वेटर पहनना नहीं होता, ये घर का ही जैकेट डाल के चला जाता है, क्योंकि स्कूल वाला स्वेटर है तो जाहिर सी बात है कि सादा सिंपल सा होगा, तो इनको वो पसंद नहीं आता। और बस ये जा चुका है। और यहाँ पे विंटर की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन विंटर अभी ख़त्म नहीं हुए। यहाँ पे दिन ब दिन ठंडी और अच्छी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और मौसम देखिए रोज़ इसी तरीके का होता है। अभी हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, 10 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन इधर बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, तो बहुत ही प्यारा मौसम हुआ रखा है। और फ़हद अभी सो रहा है और बड़ा वाला बेटा भी सो रहा है। तो मैं जब तक जाती हूँ अपने किचन में और मुझे थोड़े से काम निपटाने हैं, जब तक ये सो रहा है तो मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। ये मैंने नया वाला ग्राइंडर लिया हुआ है, ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर, जो भी चाहे इसे बोल लो। तो जो अभी ये निकला है ना बुलेट वाला, जो बहुत चल रहा है, तो मेरा भी दिल था कि मैं ये लूँ। और मेरे पास एक है कैनवुड वाला मिक्सर ग्राइंडर, लेकिन उसमें क्या है, एक ही ब्लेड है, जिसमें मेरी चटनी वगैरह जो है और ड्राई वगैरह ना पाउडर जो होते हैं ना, गरम मसाला वगैरह, वो नहीं बन पाता, और उसका जार भी बहुत बड़ा है। तो जब मुझे थोड़ी सी चटनी या फिर कोई ड्राई मसाला पीसना होता है तो वो बिल्कुल काम में नहीं आता। बाकी वो पूरा फूड प्रोसेसर है, जिसमें जूसर भी है, जिसमें मिल्कशेक वगैरह भी बना सकते हैं, जिसमें चॉपिंग बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मज़े की होती है, मुझे बहुत पसंद है उसमें चॉप करना।
प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह, सैलेड वगैरह। लेकिन बाकी सारे जो इसमें काम बताए गए हैं ना, जैसे कि ये ड्राई चिली, कॉफ़ी बीन्स, पेपर, जैसे गरम मसाला वगैरह, ये सब, और थोड़ी सी चटनी वगैरह की ज़रूरत हो ना, तो वो उसमें बिल्कुल नहीं होता। तो वो लेकर जैसे बेकार हो गया। तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा था कि मुझे ऐसा वाला लाके, मैंने देखा था तो बहुत लोग आजकल इसे यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही कमाल की चीज़ लगी। तो मैंने कहा हस्बैंड कि मुझे ऐसे ला के दो, तो मुझे बहुत ज़रूरत है मेरे किचन के लिए। तो हम लोग ने ये नए साल में ये नई चीज़ ख़रीदे। तो ये क्लिक ऑन का है। तो इसमें 4 मग वाले जार है, जो ऐसे हम लोग स्मूदी वगैरह बना के इनको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं लिड लगा के। और ये इसका मोटर है, मशीन है, और इसके 2 ब्लेड्स है। तो एक जो ड्राई वगैरह के लिए ब्लेड दिया हुआ है, और एक इसमें लिक्विड वगैरह के लिए ब्लेड दिया हुआ है, और एक ये जूसर भी है इसका सिट्रस फ्रूट के लिए। तो इसका इस साथ में फ़िल्टर है, ताकि सारा जो वेस्ट है अंदर रह जाए और इसका जूस बाहर आ जाए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। तो क्लिक ऑन कंपनी का ये है। तो अभी मैं इसे नया लाई हूँ, अभी मैंने इसे यूज़ भी नहीं किया है, तो आप लोगों को बता रही हूँ। और मैं इसको यूज़ करके इसका ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर दूँगी आप लोगों को कि ये कैसा है यूज़ करने में। इसका नाम है न्यूट्री8, और ये क्लिक ऑन कंपनी का है। और मैंने यहाँ पे इसे लिया है 160 दिरहम में, जो इंडिया के हो गए 3,3200 के करीब। अब देखते हैं ये काम कितना करता है, जो मेरी ज़रूरतें हैं, और जो इस पे लिखा हुआ है कि ये ड्राई कॉफ़ी बीन्स, गरम मसाला वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो ये इतना काम करता भी है या नहीं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आगे वीडियो में बने रहिए, तो मैं इसका रिव्यू भी आपको ज़रूर दूँगी। तो दिखने में तो ये बहुत खूबसूरत है, ग्रे और ब्लैक कलर का। अब देखेंगे काम कितना करता है। और ये मैं किचन में फिर आ गई। फ़हद को एक बार मैं चेक कर कर आई कि वो सोया है कि नहीं ठीक से। फ़हद आराम से सो रहा है। तो ये मैंने ना रात में ही कीमा प्रेशर कुकर में गला लिया था। बस अभी मैं थोड़ा सा इसका पानी ड्राई कर रही हूँ। और ये मैं घर के लिए नहीं बना रही हूँ, ये इनके मेरे हस्बैंड के जो बॉस हैं उनको देना है आज लंच में। कीमा देना है और रोटियां बना के देनी है। मैं हमेशा ही हम लोग उनके बॉस को कुछ ना कुछ खाना बना के देते हैं। उनको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। मैं बहुत बार बिरयानी, पुलाव वगैरह जो भी मतलब अच्छा कुछ भी होता है उनको खाने का बहुत शौक़ है। तो मैं बना कर देती हूँ और मेरे खाने को वो बहुत पसंद करते हैं। तो हस्बैंड हमेशा मेरे हाथ से कुछ ना कुछ बना कर लेके जाते हैं। और ये रात की एक रोटी पड़ी है रेहान के लिए, बाद में उसका रैप बना दूंगी रेहान के लिए। और ये आटा मैंने इनके लिए बनाना है देने के लिए, तो ये मैंने रात में ही गूंद के रखा हुआ था। तो अभी इसको मैंने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए बाहर छोड़ दी हूँ। अब मैं इसके बाद इसकी रोटियां बना लेती हूँ। तो कीमा तो बॉईल हो मतलब उसका पानी तो ड्राई हो रहा है, तो जब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि फिर जब फ़हद उठता है तो मैं जितना वो सोता है ना उतनी देर में मेरे जितने काम हो सकते हैं मैं निपटा लेती हूँ। क्योंकि जब फ़हद उठता है तो वो बहुत परेशान करता है मुझे मतलब थोड़ी देर खेलेगा लेकिन काम मुझे ठीक से करने नहीं देता। तो सबसे ज़्यादा मेन काम होता है रोटियाँ बनाना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वो सोया है तो मैं रोटियाँ बना लूँ। अगर वो उठ भी गया तो कीमा तो मैं जैसे तैसे बना ही लूँगी। फिर उसके बाद 12-1 बजे तक हमें लंच मतलब बनाकर दे देना है उनको लंच के लिए। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ बना लेती हूँ। ये इस तरीके से कपड़ा रखना बहुत ज़रूरी है, वरना सारा प्लेटफॉर्म जो है ना किचन वाला वो आटे से भर जाता है। मैं जब रोटियाँ बनाती हूँ ना तो मेरा आटा बहुत गिरता है, तो मेरे लिए तो लाजिम मुझे रखना ज़रूरी है, वरना इतना साफ़ सुथरा किचन गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना ली हूँ। वो लोग ना घर में उनके ना 4 लोग हैं, तो उस हिसाब से मुझे 15 से 16 रोटियाँ बनानी है। तो वैसे तो मेरी रोटियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी घर के लिए मोटी मोटी सी और बड़ी बड़ी सी होती है, ताकि बंदा एक खाए तो उसका पेट भर जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा छोटा छोटा बना रही हूँ, क्योंकि देने के लिए इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ अच्छी नहीं लगती दिखने में, इसलिए मैं पतली पतली और छोटी छोटी रोटियाँ बना रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा डाउट भी था कि जितना मैंने आटा गूँधा है उसमें 15 से 16 रोटियाँ होंगी या नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा पतली और छोटी छोटी सी बना रही हूँ। तो देखिए 3 से 4 रोटियां मैंने बना ली। उसके बाद जब जाकर ये मेरी एक रोटी फूली है। तो जब रोटियां फूलती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इस तरीके से फूली फूली रोटी बहुत मज़े की लगती है देखने में।
तो उसके बाद मैं कीमा बना लूँगी रोटियां ख़त्म करके। उसके लिए मैं यहाँ पे मसाला बना रही हूँ कीमे के लिए। तो ये ग्रीन कीमा उनको बना के देना है, मटर कीमा। तो उसके लिए मैं लाल मिर्ची वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, इसमें सिर्फ ग्रीन चिली यूज़ करूँगी, लहसुन और ज़ीरा। ये मैं इसमें जो अभी मैंने नया वाला लिया है ना, उसी में मैं करने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसका। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा सूखा ही, थोड़ा सा मोटा मोटा ही इसे कूटना है, तो बड़े वाले में तो मेरे होगा नहीं। तो इसमें मैंने लिया लहसुन और बहुत सारी हरी मिर्चें, वो लोग भी थोड़ा सा स्पाइसी खाना खाते हैं, और ज़ीरा, ये सब मैं पीस लूँगी उसके अंदर। और हाँ, वो ग्रीन मसाला जो हमें पीसना है उसमें हमें हरा धनिया भी ऐड करना है। हरी मिर्चें, लहसुन, हरा धनिया और ज़ीरा, ये चारों चीज़ों को हमें कूट के ले लेना है या तो पीस के ले लेना है हल्का पानी दे के। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 प्याज ले ली है। इसे हमें अंडों की तरह जो बारीक चॉप करते हैं ना, बारीक अंडों के लिए, उस तरीके से बारीक चॉप कर लेना है। वैसे तो मैं चॉपर में कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे आलस आ रहा है कि इतना बड़ा चॉपर आगे निकालो, फिर चॉप करो, फिर धो के फिर रखो। और फ़हद के भी उठने का टाइम होने वाला है, तो बस मैं फटाफट से हाथ से ही इसे आज कर लूँगी। और फिर यहाँ पे फ़हद की आवाज़ आने लगी, तो मैं यहाँ पर आकर देखी तो फ़हद मेरा नींद में से उठकर नीचे आकर खड़ा हो गया है। लो, आफत उठ गई और मेरा अभी कीमा भी रेडी नहीं हुआ है। हाँ, रोटियाँ हो गई है, पर अब देखो क्या होता है। और यहाँ मैं कीमा बनाने के लिए आ गई। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया और उसमें मैंने ऑयल गरम कर लिया, और इसमें मैं थोड़े से खड़े गरम मसाले डालूँगी, जिसमें मैं दालचीनी और काली मिरी और बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, बस इतना ही डालूँगी। लौंग वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि लौंग मुँह में आती है तो बहुत ही इसका गंदा सा टेस्ट लगता है। और जब ये हल्का इसको फ्राई करने के बाद मैं इसमें अपनी चॉप की हुई प्याज ऐड कर लूँगी, और प्याज को हमें एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक का इसे फ्राई कर लेना है प्याज को। और कीमे में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और नमक डाल के इसे बॉईल कर चुकी थी, और मसाले में मेरे लहसुन है, तो प्याज में मुझे और कुछ नहीं ऐड करना है अभी। तो मेरी प्याज वहाँ पे फ्राई हो रही है, तब तक मैं अपना मसाला पीस लेती हूँ। ये पहली बार मैं इसमें कुछ पीस रही हूँ, मैंने नया ख़रीदा है, पहली तारीख को ही ख़रीदा है, इसे यूज़ नहीं किया अभी तक। तो देखते क्या होता है, कितना ये काम करता है। तो ये पीसा तो नहीं जा रहा था, फिर मैंने इसे वापस से निकाल के मैंने हल्का सा इसमें पानी दे दिया ताकि ये अच्छे से पिस जाए, लेकिन इसमें से फिर धुएं निकलने लगे, देख रहे हो आप, सामने ही आपके वीडियो है। और फिर इसमें से स्मेल भी आने लगी जलने की, और मुझे ऐसा लगा कि शायद इसका मोटर जल गया है अंदर से, और फिर इसमें स्मेल आने लगी थी। तो ये बंद पड़ चुका था और ये फ़ेल हो गया बिल्कुल ही। मुझे, हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था कि किस कंपनी का कैसा लेना है कैसा नहीं, तो हमको कुछ आइडिया नहीं था। हमने गए और पसंद किए और ले लिए। तो हमें क्या पता था कि इतना बेकार सा होगा कि चलाते ही ये मोटर इसका जल जाएगा। और मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था, क्योंकि एक तो मुझे लेट हो रहा था खाना बनाने के लिए, और ऊपर से मैं बहुत खुश थी इसको लाके कि मेरे किचन की जो चीज़ें हैं, काम मेरे बहुत आसान हो जाएंगे इसकी वजह से। लेकिन ये तो फ़ेल हो चुका है। तो देख लीजिए, जब भी ले लीजिएगा तो बड़े ही ध्यान से देख परख के लीजिएगा। हमने बहुत जल्दबाजी में इसे ले लिया, और अब इसका क्या करूँ मैं। वो तो जल गया, और मुझे भी बहुत लेट हो रहा था, और यहाँ पे मेरी प्याज भी एकदम फ्राई हो चुकी थी। तो जो मेरा पुराना वाला है उसी में मैंने डाल के इस मसाले को मैंने रेडी कर लिया, और बस जल्दी जल्दी फटाफट से रेडी करके अब हमें इसे देने भी जाना है, क्योंकि मुझे तो जाना नहीं था, हस्बैंड ही इसको लेने आए थे, लंच वगैरह जो देना था। लेकिन अब हम जो लेकर आए हैं मशीन, उसको भी चेंज करवाना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा वापस जाके। तो हस्बैंड बोले अभी साथ में ही चलो, तो हम लोग साथ में ही वो भी काम कर लेंगे। और बस फटाफट से मैंने कीमा बनाया और सब कुछ मैंने पैक कर लिया, और फिर फ़हद को भी मैंने रेडी किया। और फिर उसके बाद में यहाँ से हम लोग पहले उनके घर, बॉस के घर पे गए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था मुझे। जब ये सब ख़राब हो गया तो मेरा मूड ख़राब हो गया, और बहुत लेट हो चुका था हमें लंच बनाते बनाते। तो फिर हम लोग पहले उनको देकर आए, और हमने भी इसी में से लंच करना है, यही कीमे से।
तो मैं भी निकल गई घर से, तो हम लोग आकर लंच करेंगे। तो उसके बाद हम लोग ने ये ना लिए थे सफारी मॉल से, तो हम लोग वहीं पर गए, वहाँ पे रिटर्न करने के लिए, इनको एक्सचेंज करने के लिए। और उन्हें बताया हमने, तो बहुत अच्छे से उन्होंने हमें वाउचर बना के दे दिए। और हमें पूछा कुछ और, मतलब कुछ और कंपनी का हमें चाहिए। तो हमारा तो मूड ख़राब हुआ था, तो हमने सोचे कि अब वहाँ से हमें लेना नहीं है, हम कहीं और से देख लेंगे। तो हमने कहा नहीं, हमें अब ये नहीं चाहिए, हम कुछ और ले लेंगे इसके बदले। तो उन्होंने 1 मंथ का वाउचर बना दिया, कहा कि कभी भी आप आओ और शॉपिंग कर सकते हो, चाहे ग्रॉसरी ले लो, चाहे कोई और प्रोडक्ट ले लो। और उसके बाद हम लोग घर पर आ गए, और ये दिन भी गुज़र गया, और बच्चे भी खाना वगैरह खा के सो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। और सुबह जल्दी स्कूल था, इसलिए मैंने बच्चों को जल्दी सुला दिया, क्योंकि फ़हद भी सो गया था। लेकिन फ़हद फिर से 12 बजे उठ गया, बच्चे तो सो गए, फिर हम लोगों को फ़हद को संभालना पड़ा। तो हस्बैंड ने बोले चलो एक कॉफ़ी पी लेते हैं। और बहुत दिनों से मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, बहुत टाइम से मैंने पी नहीं, और मैंने ये नई बॉटल लाई तो खोली भी नहीं थी, तो आज मन किया तो हम लोग ने बना लिए। तो रात को 12 बजे मैं और हस्बैंड पी रहे हैं कॉफ़ी, और फ़हद उस्मान बाहर खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। देखिए किस तरीके से, देखिए कोई इतना सा बच्चा इतनी रात में बाहर निकल के खेलता है। फ़हद उस्मान खेलता है। और बस यहाँ पे मेरी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, और अभी हम लोग पी लेंगे इसे। तो देखते हैं फ़हद कब तक जगाता है और हम लोगों को। और मुझे कॉफ़ी का बहुत शौक़ है, तो आप चाहे जितनी मर्ज़ी कॉफ़ी दे दे, मैं कभी ना नहीं बोलूँगी। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।